हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो देखिए, बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाएं, खास करके बिगनर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट्स में या तो डर के मारे इंटर नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आज आपको हम स्टॉक मार्केट बताते हैं शुरुआत से। स्टॉक मार्केट होता क्या है और स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आइए समझिए स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट में दो वर्ड आ रहे हैं, पहला आ रहा है स्टॉक और दूसरा आ रहा है मार्केट। तो देखिए, मार्केट के आप लोग सब कोई जानते होंगे कि मार्केट क्या होता है। तो भाई, जहाँ पे सब्जी बिकता है उसको हम लोग सब्जी मार्केट बोलते हैं। जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह गुड्स बिकता है हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बोलते हैं। तो उसी तरह से जहाँ पे आपका स्टॉक बिकता है हम लोग उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं या फिर शेयर मार्केट बोलते हैं। अब स्टॉक मार्केट को आपने अच्छे से समझ लिया। अब स्टॉक क्या होता है, तो स्टॉक को हम दूसरा भाषा में शेयर बोलते हैं और आप शेयर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। शेयर का मतलब किसी भी चीज़ में आपका शेयर। मान लिया ये लैंड है, इसमें 3 पार्ट्स है, 3 भाई हैं, इसमें एक शेयर आपका हो गया, तो 3 भाग में एक शेयर आपका। उसी तरीके से अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं या फिर शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के ऑनरशिप में एक भाग आपका, यानी एक स्टॉक खरीदने का मतलब उस कंपनी के ऑनरशिप में एक भाग आपका हो गया। तो आप लोग समझ लिए कि स्टॉक क्या होता है और मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है हम लोग समझ इसके एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट कोई वैसा आपका किया गया इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे जब आप कुछ सोचते हैं कि हम कोई धन संग्रह कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ का संग्रह कर रहे हैं, तो ये सोच के कर रहे हैं कि आगे इसमें हमें कुछ बढ़ के मिलेगा। अब जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो क्या बैंक बोलता है हम आपको 6.5% या 7% क्या ईयरली रिटर्न देंगे। मतलब आपको इतना पता है कि हम जो इसमें अमाउंट डाल रहे हैं वो हमें आगे बढ़ के मिलेगा। इसी चीज़ को हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट करने का हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो मोस्टली लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 प्रकार से। पहला लोग करते हैं इंश्योरेंस में, दूसरा इन्वेस्टमेंट बनाते हैं म्यूचुअल फंड में, और तीसरा होता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में। अब होता क्या है कि आप जहां भी इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं सारा घूम फिर के आपका स्टॉक मार्केट में ही पैसा जाता है। आप पैसे भले ही इंश्योरेंस में डाल रहे हो, आप पैसे भले ही म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, पर आपका पैसा जो है अंततोगत्वा घूम फिर के स्टॉक मार्केट में ही जाता है। बोलो कैसे। आप इंश्योरेंस में पैसा दिया, इंश्योरेंस पैसे कंपनी वाले जो हैं वो पैसे कहाँ लगाते हैं, तो वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। आप म्यूचुअल फंड में खरीद रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा रहे हो, म्यूचुअल फंड वाले पैसे कहाँ डाल रहे हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में ही डाल रहे हैं। यानी आपका जो पैसा है वो घूम फिर के स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है। लेकिन इसके बदले आपको क्या मिल रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनियां को जो आप प्रीमियम भुगतान कर रहे हो, तो आपके पैसे से इंश्योरेंस कंपनियां कमा रही है और कुछ शेयर आपको देती है रिटर्न के रूप में। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो तो म्यूचुअल फंड भी आपके बदले, काम करने के बदले आपसे एक रकम वसूलती है, भले ही आपको पता नहीं चलता है। तो हम लोगों ने स्टॉक मार्केट समझ लिया, स्टॉक मार्केट होता क्या है। अब हम लोग स्टॉक मार्केट में आते क्यों हैं, तो हम लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट होता है कि वैसी राशि को जब हम कहीं डालते हैं जिस पे हमारा उद्देश्य होता है पैसे कमाने का या फिर कहें तो ब्याज कमाने का, अगर उस उद्देश्य से हम पैसे को कहीं भी लगाते हैं तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। चाहे हम लोग उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दें या फिर हम उसको म्यूचुअल फंड में डाल दें या फिर हम लोग उसको स्टॉक मार्केट में डालें या फिर इंश्योरेंस में डालें, कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा जो पैसा है वो 2 साल 5 साल बाद हमें जो पैसे मिले वो बढ़ के मिले। कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब आइए कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनाना है तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए जब आपको कोई चीज़ खरीदना होता है, अब जैसे अगर आप दिल्ली में है, दिल्ली में देखिए बहुत सारा मार्केट है, लाजपत नगर मार्केट है, सीपी मार्केट है, करोल बाग मार्केट है, चोर बाग मार्केट भी होता है ना जी, चोर बाग मार्केट भी होता है। तो अब आदमी का अपना हिसाब से जाता है कि हमें उस चीज़ के लिए कहाँ जाना है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनाना है तो इंडिया में वैसे देखिए स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे हैं, आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा। इंडिया में तो वैसे 12-13 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन मेनली रूप से जो काम होता है वो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग शॉर्ट में एनएसई बोलते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीएसई।
देखिए वैसे दिल्ली में भी अगर बात कर रहे हैं तो दिल्ली में भी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है और उसमें ट्रेडिंग भी होता है, लेकिन उसमें बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि अगर हमें स्टॉक में एक्सचेंज करना है तो हमें 2 एक्सचेंज में से किसी एक एक्सचेंज को चुनना होगा। वहाँ बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड होते हैं। हम लोग सीख लिए कि अगर हमें किसी भी पार्टिकुलर को खरीदने के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड खरीदना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जाना पड़ेगा। अगर हमें खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें वैसे जगह जाना पड़ेगा जहां हमें खाने पीने की वस्तुएं मिले। इसी तरह अगर हमें स्टॉक में ट्रेड करना है तो कहां जाना पड़ेगा, जहां स्टॉक का लेन देन होता है। तो स्टॉक लेन देन करने के लिए हमें 2 प्लेटफॉर्म जैसा बता चुके हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन हम लोग एक टॉप 50 स्टॉक को लेके उसका एक इंडेक्स बना दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी। उसमें 50 टॉप स्टॉक उसमें से लिया जाता है जो अच्छे परफॉर्म करते हैं। आने अच्छे खिलाड़ियों को सिलेक्शन होता है ना, 11 खिलाड़ी का क्रिकेट टीम में, लेकिन होता तो है 15 खिलाड़ी तक, है ना, तो 11 खिलाड़ी खेलता है। इसी तरीके से निफ्टी में टॉप 50 स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है, उसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। उसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 स्टॉक का एक एवरेज लिया जाता है और इसके हम लोग इंडेक्स को बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स टॉप 30 स्टॉक इसमें लिया जाता है और यही स्टॉक जो या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, उसी मूवमेंट से जो सेंसेक्स बोलते हैं ना कि सेंसेक्स तो 150 पॉइंट गिर गया, निफ्टी तो 200 पॉइंट गिर गया, तो यही स्टॉक जो होता है 50 स्टॉक का एवरेज से जो घटता बढ़ता है उसी को हम लोग निफ्टी में डाउन कहते हैं या फिर सेंसेक्स कहते हैं कि 200 पॉइंट बढ़ गया, इसी तरीके से घटता बढ़ता है। तो देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमारा बस एक प्रोसेस बाकी रह गया है, इन सब चीज़ों को सीख लिए। अब अगर आप चाहते हैं कि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट बनाएं तो कैसे बनाएं, इसके लिए जरिया है आपको अपने बैंक जाना पड़ेगा या फिर किसी ब्रोकर से संपर्क करना पड़ेगा। आपको चाहिए डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी जगह पे जाए, या तो आप किसी ब्रोकर के पास चले जाइए, बड़े बड़े ब्रोकर हैं जैसे कोटक सिक्योरिटीज़ हो गया, HDFC सिक्योरिटीज़, लगभग जितने बैंक हैं उसका एक अलग से ब्रोकरेज का भी फर्म है। तो आप फिर आपका जहाँ भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आप अपने बैंक वाले से, अपने बैंकर से मिलिएगा, बोलिएगा कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे हमें स्टॉक खरीदना बेचना है। तो आपको ऑटोमेटिक अपने यहाँ वो डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा और वो डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होगा। और जितने का भी आप स्टॉक खरीदेंगे बेचेंगे वो आपके सेविंग अकाउंट से उतने पैसे कट जाएगा, और जब आप स्टॉक बेच देंगे तो जो भी पैसे बचेंगे आपके बचे पैसे आपके सेविंग अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन मेरा आज तक के लिए यहीं रहा। नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे, अब अगर आपने डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कौन